हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखिए ऑर्गेनिक कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं। तो बोर्ड के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको जैसे दे दिया गया कि ब्यूटेन से प्रोपेन बनाने की, प्रोपेन कैसे बनाएंगे, या और भी जितने भी आपके कन्वर्जन होंगे तो उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जैसे ये दिया हुआ है ब्यूटेन से प्रोपेन, तो ब्यूटेन का मतलब क्या होता है आप आईपीएससी पढ़ा होगा, लेकिन अभी मैं आपको केवल डिस्कस करा दे रहा हूँ। बाद में जैसे आपके पेपर वगैरह हो जाएगा, तो अभी फिलहाल मैं स्टार्ट नहीं किया था, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ पे जैसे ब्यूटेन का मतलब होता है मेथड प्रो ब्यूट, या बोल सकते हो कार्बन की कितने कार्बन होते हैं, 1 C1 C2 C3 C4 C5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसको हम पहले वाले को C1 को क्या बोलते हैं, मैथ आईपीएससी में बोलते हैं। ठीक है, इसको एथ, इसको क्या बोलते हैं प्रोब, इसको क्या बोलते हैं ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, और ये क्या बोलते हैं इसको ऑक्ट, इसको नॉन बोलते हैं और इसको डेक बोलते हैं। तो ये हमारा इस तरह है, जैसे आपको दे दिया गया। अब जैसे ये कितने कार्बन है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ आपको ऐसे नहीं दिया रहेगा कि आपको दे देगा कि यहाँ आपको 4 कार्बन इस तरह बना के, आपको ऐसे नाम से बोलेगा कि ब्यूटेन से आपको क्या बनाना है, प्रोपेन। तो इस तरह का जो आपका कन्वर्जन होगा, जैसे आपको दे दिया गया ब्यूटेन से प्रोपेन बनाने के लिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन की संख्या कितनी है, 4 से 3 कार्बन में हम लोग जा रहे हैं। तो 4 से 3 कार्बन में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो उसमें मैं आपको ऐसे पहले ओरली बता दे रहा हूँ क्या क्या आप कराओगे। पहले आप क्लोरीनेशन करा दो, क्लोरीनेशन कराओगे तो यहाँ से एक यहाँ के क्लोरीन लग जाएगा। फिर क्लोरीनेशन के बाद आप क्या करोगे, अल्कोहलिक KOH यूज कर लोगे, या NaOH बोलते हैं, NaOH यूज करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करा दोगे K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, K2Cr2 और कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में कराओगे, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर से उसको क्या करेंगे, नवजात ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन करा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका मतलब वो एसिड में चेंज हो जाएगा। फिर उससे क्या करेंगे, एसिड जो आ जाएगा तो उसको डी कार्बोक्सिलेशन करा देंगे। तो ये डी कार्बोक्सिलेशन कराने के बाद ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान है, आप आसानी से सीख जाओगे। और सीखने के बाद आप खुद ही बोलोगे कि हाँ सर ये बहुत सही है, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको सिखा देता हूँ, बहुत अच्छे से आपको कन्वर्जन आ जाएगा। आप देख लीजिएगा, देखिए ये दिया हुआ है आपको CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, यहां से मैं ऐसे ही ऊपर नीचे करके चल रहा हूं। तो यहां से आपको क्या करना है, पहले आप Cl2 या HNu लिख सकते हो, या इसी को बोलते हैं क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन में क्या होगा, यहां से एक HCl, यहाँ Cl2 है ना, तो Cl2 को आप क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे। यहाँ से आप किधर भी चाहे इधर तोड़ दो। पहला नंबर ये जो आपका टूटता है तो इस फॉर्म में नहीं टूटता है, ये आपका डॉट में टूटता है, या बोल सकते हो फ्री रेडिकल में टूटेगा। ठीक है, तो ये जाके यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, इस वाले पे एक क्लोरीन यहाँ ऐड होगा, यहाँ से एक H इसके साथ चला जाएगा, HCl निकल जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, -HCl करा देंगे। तो ये क्या बचा आपके पास, CH3 CH2 CH2 यहाँ CH2 और ये Cl। फिर उसके बाद क्या कराना है आपको, मैंने बताया था पहले क्लोरीनेशन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन आपने कराया। फिर इसके बाद आपको क्या कराना है, एल्कोहलिक, या आप एल्केलाइन बोल सकते हो, KOH, एल्कोहलिक KOH यूज करोगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक Cl लेके निकल जाएगा तो KCl माइनस हो जाएगा, और OH बचेगा तो OH इसके पास ऐड हो जाएगा। तो ये यहां से ऐसे निकल जाएगा, माइनस, यहाँ इसके पास माइनस, और ये K प्लस OH माइनस बनेगा, तो ये KCl के साथ निकल जाएगा, और बचेगा आपका क्या, OH।
ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, ये क्या हो जाएगा CH2 और ये OH आ गया। अब इसके बाद हमने क्या बताया था आपको, इसके बाद आपको क्या करना है, आप ले लोगे कंसंट्रेट H2SO4 और K2Cr2O7, वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन कराता है। तो ऑक्सीडेशन में होता क्या है, ऑक्सीजन आ जाता है, उसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो आप दोनों भी कह सकते हो, हाइड्रोजन का निकलना भी और ऑक्सीजन का जुड़ना भी, दोनों क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या लेना है, K2Cr2O7, और किसके प्रेजेंस में, या इसी K2Cr2O7 के प्रेजेंस में ही आपको क्या करना है, उसी के साथ में क्या करोगे, H2SO4, चाहे ये लिख लो या ऐसे स्लैश करके लिख सकते हो, H2SO4 ये हमने लिखा। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, और यहाँ क्या बन जाएगा, COH बन जाएगा। अब यहाँ पे COH बन गया है, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्सीडेशन फिर से करा लेंगे नवजात ऑक्सीजन के साथ में, या बोलते हैं उसको, नवजात ऑक्सीजन को कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये बड़े ब्रैकेट में इसको डिनोट करते हैं, या इसी को नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, या नवजात, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इसको, या इसी को हम लोग नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। ये CBSE यूपी बोर्ड सबके लिए, इन सब की रिएक्शन अगर आपको कन्वर्जन नहीं आ रहा है तो आप प्रॉब्लम में हो, तो ये सब कन्वर्जन अगर आप सीख जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आप अच्छी अच्छी रिएक्शनों को ऐसे चूरन बना के खा जाओगे। तो आपको चूरन बना के देखिए अभी कैसे रगड़ते हैं इसको। यहाँ देखिए, ये एक ऑक्सीजन और आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है। अब ये आया, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हमको किस पे लाना है, 3 कार्बन पे पहुंचना है। 3 कार्बन पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, CO2 निकल जाएगा। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं, या यहाँ पे आपको CaO ऐसे करके आप लिख सकते हो, CaO कर लो, या फिर या NaOH, या पहले NaOH लिख लेते हैं, NaOH या CaO, और यहाँ हीट करोगे तो ये -CO2 निकल जाएगा। जब -CO2 निकल जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये CO2 ये पूरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये H इसके पास आ जाएगा, CH2, और ये CH3। हमको क्या निकालना था, ये निकालना था, ठीक है। ये आ गया ना, देखिए पहचान, यहाँ से हम लोग चले थे, इतना आप करोगे तो, जैसे ये तो हमने क्या किया, इतना प्रोसेस किया। अगर जैसे आपको एग्जाम में केवल डायरेक्ट पूछता है तो डायरेक्ट पूछने पे आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे पॉइंट वाइज करके पहले ये कर दोगे, क्या क्या आप यूज कर रहे हो। पहले आप लिखोगे Cl2 या HNu, दूसरा क्या लिखोगे, अल्कोहलिक KOH, तीसरा क्या लिखोगे, K2Cr2O7, K2Cr2O7 या H2SO4, ठीक। चौथा क्या लिखोगे, डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन कराओगे, नेसेंट ऑक्सीजन। फिर इसके बाद चौथा क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा आपका डीकार्बोक्सिलेशन, या आप लिख सकते हो NaOH या CaO, या इसी को हीट। तो ये जैसे आप क्या लिखते हो, एक कोई रिएक्शन लिखते हो, उसके बीच में एरो लगाते हो, तो एरो के ऊपर ये सब आपको लिखना है, ये क्या क्या यूज करेंगे तो हमको ये डायरेक्ट रिएक्शन ये मिलेगी, ठीक है। इतना समझ में आया हो तो इसको जल्दी से नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
मिटाएं इसको। देखिए एग्जाम टाइम है, जल्दी जल्दी नोट करिए। अब जैसे मान लीजिए आपको दूसरा बोल दिया गया, दूसरी रिएक्शन दे दी गई, देखिए बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आसानी से सब आती चली जाएंगी। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप ऐसे ऐसे करते जाइए। देखिए आप क्वेश्चन सही करके आओगे एग्जाम में। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे आपको दे दिया है एथिल क्लोराइड से आपको मेथिल क्लोराइड में जाना है। CH3 CH2 Cl से आपको क्या करना है, CH3 Cl में जाना है। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं, जैसे पेपर में आपको दे देगा एथिल क्लोराइड से किसमें जाना है, मेथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड से मेथिल क्लोराइड। तो यहाँ देखिए एथिल क्लोराइड यहाँ पे आपको दिया है, मेथिल क्लोराइड दिया है। तो आप क्या करोगे इस वाले प्रोसेस में, मैं आपको क्या बताया था, यहाँ तक ये एक स्टेप पीछे जाइए। एक स्टेप पीछे जाने का मतलब एक स्टेप आप पीछे जाओगे तो उसमें हमने क्या किया था, क्लोरीनेशन कराया था। तो ये ऑलरेडी आपको क्लोरीनेशन करा के दे दिया। अब आपको क्या कराना है, उसके बाद क्लोरीनेशन के बाद आप क्या करते थे, अल्कोहलिक KOH यूज करते थे, तो यहाँ OH आ जाता था। फिर उसके बाद क्या करते थे आप, उसको यूज करने के बाद ऑक्सीडेशन करा देते थे, ठीक है, ऑक्सीडेशन करा देते थे OH, तो ऑक्सीडेशन होता था तो CHO बन जाता था। फिर उसके बाद क्या करते थे, नेसेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन कराते थे तो वो क्या हो जाता, एसिड बनता था। फिर एसिड बनने के बाद आप क्या करते थे, डीकार्बोक्सिलेशन करा लेते थे तो CO2 निकल जाता था। तो यहाँ पे CO2 निकालने के बाद पहले हम वहां तक जाएंगे जहां तक गए थे। पहले देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 कार्बन है, यहाँ पे कितना है, 1 कार्बन है। तो 2 कार्बन से पहले 1 कार्बन की तरफ जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे 2 कार्बन से 1 कार्बन वाले क्लोराइड पर पहुंचने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करा देंगे, तुरंत ये आ जाएगा। इतना करना है, देखिए बहुत आसान है। यहां से मैं डायरेक्ट ऐसे नीचे चल रहा हूं। पहले हमने क्या किया, अल्कोहलिक KOH ये लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 CH2 OH आ गया, यहाँ पे OH आया। फिर उसके बाद क्या करोगे, आपको बताया था K2Cr2O7 K2Cr2O7 या H2SO4, ये कर लिया। फिर इसके बाद क्या करना है, CH3 CH2, यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 CHO हो जाएगा, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं COH, ठीक है। यहाँ से 2H निकल जाएगा, CHO बचेगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते थे, नेसेंट ऑक्सीजन यूज करते थे। नेसेंट ऑक्सीजन यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा, CH3COOH, ठीक है, ये आपका एसिटिक एसिड बन गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या कराएंगे, NaOH या CaO, या बोल सकते हो डीकार्बोक्सिलेशन, या हीट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, CO2 निकल जाएगा, -CO2। तो ये CO2 निकल जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH4 आया, ये CH4 आपका मेथेन बन गया। अब फिर इसके बाद आपको क्या करना है, क्लोरीनेशन कराना है। क्लोरीनेशन करा के इसको क्या कर देना है, यहाँ से गायब करके फिर से यहाँ Cl2 या HNO करा दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, CH3Cl बन जाएगा, और -HCl यहाँ से निकल जाएगा। देखिए कितना आसान है, बस आप एक बार सीख जाइए कि किसमें क्या हो रहा है। ये अगर आपको पता चल जाएगा आप आसानी से कर ले जाओगे। ये आ रहा है समझ में ना, आ रहा है ना, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत तेजी से करेंगे। हो गया बेटा इसको। अब देखिए इसके बाद कह रहा है प्रोपिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड में आना है। प्रोपिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड,
कुछ नहीं है, बस आसान है, आप ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे एक CH3 और जोड़ दीजिए, ये प्रोपिल हो गया। और यहाँ पे क्या करिए, एक CH2 और यहाँ Cl। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रोपिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड पे जाना है। ठीक है, प्रोपिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड पे जाना है। तो यहाँ पे देखिए प्रोपिल क्लोराइड दिया है, अब एथिल क्लोराइड पे आपको जाना है। सेम वही प्रोसेस करोगे, यहाँ आपको क्लोरीनेशन ऑलरेडी करा के दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, अल्कोहलिक KOH यूज करना है। ठीक है, अल्कोहलिक KOH यूज करिए, AlC लिखते हैं, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, यहाँ पे आप ये ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ CH2 होगा, CH2 OH हो गया। देखिए कार्बन की वैलेंसी एक बार चेक कर लीजिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। ये क्या आ गया, अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, K2Cr2 O7 या H2SO4 यूज करिए। H2SO4 यूज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, CH3 CH2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, COH, ये आ गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नेसेंट ऑक्सीजन यूज करेंगे। नेसेंट ऑक्सीजन का काम क्या होगा, एक ऑक्सीजन और बढ़ा देगा। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे और ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, CH3 CH2 COOH। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन करा लीजिए। ये NaOH या CaO, या हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -CO2 निकल जाएगा, CH3 CH2 या CH3 बोल सकते हो। ठीक है, एथेन बन जाएगा। अब एथेन से क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करा दो Cl2 या HNu के प्रेजेंस में, तो यहाँ -HCl निकल जाएगा, यहाँ से एक H इधर से निकाल दो, ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 Cl। देखिए कितना आसान है, CH3 CH2 Cl। बस ये आपको याद होना चाहिए कि ये क्या करा रहा है, अल्कोहलिक KOH आप यूज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, OH ऐड हो रहा है। और अगर K2Cr2 O7 या H2SO4 आप ऐड कर रहे हो, मतलब उसके प्रेजेंस में करा रहे हो रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होगा, फिर उसके बाद एक नेसेंट ऑक्सीजन यूज करोगे, वो एसिड बन जाएगा। पहले एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से फिर एसिड बनेगा। जब एसिड बन जाएगा फिर आप डीकार्बोक्सिलेशन करा दोगे, CO2 निकल जाएगा। CO2 निकल जाने के बाद फिर आप क्या करोगे, जैसे CO2 निकला फिर क्लोरीनेशन करा दो, फिर से वही आ जाएगी। ठीक है, ये आपका प्रोपिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड बन जाएगा। तो आपको ऐसे देगा कि प्रोपिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड, तो पहले आपको इसका आपको लिखना आना चाहिए कि प्रोपिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर होगा क्या। ये नहीं आता रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे, तो इसलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, बस आपको रिएक्शन कन्वर्जन अभी करा दे रहा हूँ, बाकी और चीज़ें आपको बाद में कराऊंगा। लेकिन अब जैसे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, जो भविष्य में आपके हो सकता है आपके जूनियर आए, जो भी आपके भाई होंगे या हो सकता है कोई और हो, रिलेटिव हो, तो वो लोग जब देखेंगे तो उनको तब तक ये रिएक्शन वगैरह आपको और स्टार्टिंग से पूरी रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है वो सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ रहा हो तो एक लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि उनका भी भला हो जाए, रिएक्शन उनको भी सही करने का मौका मिल जाए। ठीक है, ये नोट हो गया है, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं। हो गया। अभी इधर देखिए, आपको ये कार्बन की श्रृंखला में कम कर रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है। फिर अभी एक ऐसा मौका आएगा कि छोटे से बड़े की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो पहले बड़े से छोटे की तरफ हम लोग आ जाते हैं, फिर उसके बाद छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे।
ये इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ भी एक रिएक्शन साथ में लिखता चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक बार में 2-2 रिएक्शन होते चलेंगे, जल्दी हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपको कह रहा है एथिल एल्कोहल, कह रहा है एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल बनाना है आपको। एथिल एल्कोहल, एल्कोहल से आपको क्या बनाना है, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन एक और है, आपको एसिटिक एसिड से मेथिल अल्कोहल बनाना है। ये आपका नेक्स्ट है, एसिटिक एसिड से, एसिटिक एसिड से आपको क्या बनाना है, मेथिल अल्कोहल। आप अपनी कॉपी में करते रहिए, थोड़ा जल्दी होगा कि मतलब आप ट्राई तो कर रहे हो, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल से आपको क्या करना है, मेथिल अल्कोहल बनाना है। और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए जैसे इसको हमने 5वां क्वेश्चन है ये, 6ठा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का फार्मूला आपको क्या पता है, CH3 CH2 OH, ठीक। यहाँ से आपको कहाँ जाना है, मेथिल अल्कोहल, CH3 OH, ठीक। और यहाँ पे आपका क्या है, एसिटिक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 COOH। यहाँ से आपको कहाँ जाना है, मेथिल अल्कोहल, तो CH3 OH की तरफ जाना है, ठीक है। दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे आपको ये दूसरा लिया गया है, तो दोनों एक ही साथ में कर सकते हैं, ये दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से देखिए, आपको इसके बाद अल्कोहल, जब आपको अल्कोहलिक KOH ले रहा था तो उसके बाद मैंने क्या कराया था, हार्ड K2Cr2O7 और कंसंट्रेट H2SO4 ले रहा था ना। जैसे वहां पे अगर K2Cr2 ही लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आप हार्ट लिख दीजिएगा, मिस हो गया होगा, मुझे लगता है मिस हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको लिख लीजिएगा। यहां से हम लोग आएंगे हार्ट K2Cr2O7 और H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 यूज किया, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CHO बना, CH3 CHO बन गया। या आप बोल सकते हो इसी को आप एसिटिक, इसी को आप क्या बोलते हो, एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड लगा है तो ये क्या, एसिटल्डिहाइड इसको बोल सकते हो। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा दो, ठीक, ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया CH3 COOH। फिर उसके बाद आप क्या कराओगे, डीकार्बोक्सिलेशन NaOH या CaO या हीट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, CH3 या सीधे आप लिख सकते हो CH4 हो जाएगा। ये COOH है ना, तो यहाँ से जब CO2 आप निकालोगे, माइनस CO2 निकलेगा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH4 आ जाएगा। फिर से आप क्या करोगे, क्लोरीनेशन कराओगे, Cl2H, ये क्या आ जाएगा, CH3Cl आ जाएगा, CH3Cl माइनस यहाँ HCl निकल जाएगा, CH3Cl। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH यूज कर लेंगे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3OH, ठीक है। ये हमको निकालना था। दूसरा रिएक्शन में क्या कर रहा है, दूसरे में हम यहाँ से आपको मेथिल अल्कोहल जाना है, तो यहीं से आप देख सकते हो ये रिएक्शन दी हुई है, यहाँ से इतना प्रोसेस करना है, तो ये आसान है, बहुत आसान है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, NaOH या CaO ले लीजिए या हीट कर दीजिए, माइनस CO2 आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा या उड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH4 आ गया, CH3 ये था, और इतना ये निकल जाएगा, जब H बचा है, H इसके साथ ऐड हो जाएगा, जब ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, CH4, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ से क्लोरीनेशन कराएंगे, Cl2 या HNu, ये क्या होगा HCl निकल जाएगा, ये क्या आ जाएगा CH3Cl। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा CH3OH, ठीक है, या इसी को बोलते हैं मैथिल अल्कोहल। ये समझ में आ रहा है ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस ये ध्यान दीजिएगा कि ये क्या कर रहा है, इस रिएजेंट जो ये लिखा हुआ है इसका यूज क्या है। इसका यूज ये है किसी भी रिएक्शन में CO2 को रिमूव करना या हीट करके उसको बाहर निकाल देना। ये ऐसे देखते हो ना, आप खाना बनाते हो तो क्या होता है, जब आपका कुकर वगैरह में देखते हो सीटी निकलती है तो उसी से रिलीज होता है, तो एक तरह का वो भी बोल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसमें से। ये जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो बाहर जो निकल रहा है वो CO2 निकल रहा है, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ, जरूरी नहीं है कि पूरा CO2 ही निकल रहा है, कुछ ऑक्सीजन भी रहती है, कुछ CO2 भी, क्योंकि हम लोग तुरंत सांस ले रहे हैं, अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि पूरा CO2 ही निकलता है, कुछ ऑक्सीजन भी रहता है, कुछ CO2 भी रहता है, और अन्य भी गैसें रहती हैं। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये समझ में आ रहा है ना, आप एक बार आ रहा है तो बता दीजिए, हाँ कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, बता दीजिए। अरे बता दीजिए, आपको ही समझ में आएगा, हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है। तो आ रहा है तो आप बता दीजिए। हो गया, मिटाएं इसको, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करके हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 10-11 रिएक्शन तो कम से कम कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जो यहाँ तो ज़्यादा से कम में आ रहे थे, फिर कम से ज़्यादा में जाएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आपको एसिटिक एसिड से फार्मिक एसिड में जाना है, या SCHO आप लोग जानते होंगे, चींटी के डंक से होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड से फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड से फार्मिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन हो गया, ये 7वां क्वेश्चन था। फिर इसके बाद आपको दिया है प्रोपेनोइक एसिड से एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड से एसिटिक एसिड। देखिए अब IPAC तो अभी पढ़ाया नहीं हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया, पेपर चल रहे थे तो थोड़ा कम टाइम नहीं मिल पाया, मेरा भी पेपर चल रहा था, तो धीरे धीरे आपको वो सब चीज़ें पढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि जो लोग उसका IIT JEE वगैरह का प्रिपरेशन करेंगे तो उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। अभी नेक्स्ट सेशन से, मतलब जैसे ये पेपर समाप्त होता है तो स्टार्ट करूँगा एकदम इनिशियल से, आपको कैसे बॉन्ड क्या तोड़ा जाता है वो सब बताऊँगा। अभी तो फिलहाल आप अपने पेपर के लिए प्रिपेयर हो जाइए। देखिए यहाँ पे आपको एसिटिक एसिड बनाना है, और दूसरा दिया है प्रोपेनोइक एसिड से आपको एसिटिक एसिड बनाना है, एसिटिक से यहाँ फार्मिक एसिड। तो देखो एसिटिक एसिड होता क्या है, CH3CO, ये होता है। यहाँ से आपको फार्मिक एसिड मतलब SCOOH, ठीक है, ये बनाना है, यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है प्रोपेनोइक एसिड, ये CH3 मेथ एथ प्रोप। देखो प्रोपेनोइक एसिड बोल रहा है, प्रोपेनोइक मतलब मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन हो गया, और COOH को हम लोग क्या बोलते हैं, ओइक एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक लगा रहता है तो वहाँ ओइक हो जाता है, तो 1 2 3 कार्बन हुआ, प्रोपेन हो गया, और प्रोपेन में ANE हट जाता है, एक हट जाता है, एक आपका आके ऐड हो जाता है, प्रोपेनोइक हो जाएगा।
और यहाँ से एसिटिक एसिड आपको ये यहाँ से CH3COOH ये बनाना है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ से एक स्टेप पीछे जाना है और ये कहीं से आ रहा एक स्टेप और पीछे जाना है। दोनों आसान है, हम लोग पहले यहाँ से करते हैं। यहाँ सबसे पहले आप क्या करोगे, डीकार्बोक्सिलेशन करा लो। ठीक है, ये हो जाएगा NaOH या CaO, या क्या करिए, हीट कर दीजिए। पहले ये देख लीजिए हमको जाना किधर है। जाना किधर का मतलब दो कार्बन से एक कार्बन की तरफ। तो 2 कार्बन से 1 कार्बन की तरफ जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीकार्बोक्सिलेशन कराओगे तो ये CO2 तो निकालना है। ठीक, तो 1 कार्बन आ जाएगा, तो यहाँ से CO2 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -CO2, तो ये क्या बच जाएगा, CH4। फिर यहाँ से हम लोग क्या कराएंगे, क्लोरीनेशन करा लो, Cl2 या HNO, ये क्या हो जाएगा, CH3Cl। फिर उसके बाद हम लोग क्या कराएंगे, या इसी को हम लोग क्लोरीनेशन बोलते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, CH3Cl है, CH3Cl के बाद यहाँ देखिए ये दिया है, तो CH3Cl आपको दिया है। यहाँ से हम लोग ऐसा क्या करा दें, अल्कोहलिक KOH ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, CH3OH आया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हॉट K2Cr2O7 या H2SO4 यूज कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, इसके प्रेजेंस में क्या होता था, यहाँ पे ये CHO आ जाएगा, CHO। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, COH। ठीक है, ये आ जाएगा। इतना समझ में आया। CH3OH आया ना यहाँ तक, फिर CHO आ गया। अब CHO जब आपको पता ही चल गया है तो आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करा लो। यहाँ पे क्या करोगे, ऑक्सीडेशन कराओगे, तो ये क्या बन जाएगा, CHO से आप क्या बन जाएगा आपका, देखिए यहाँ से जब ये कराओगे, ये निकालोगे, ठीक है, यहाँ से हॉट K2Cr2 ये करोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक H पहले से है ना, यहाँ से 2 H निकालोगे तो एक H तो है ही यहाँ पे, तो एक H यहाँ लिख लो। ठीक, एक H यहाँ लिख लिए, तो ये CHO ना आके यहाँ पे आपका ये इस फॉर्म में आ गया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन, ये नौजात या बोल सकते हो नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन इसको बोलते हैं। ये कराओगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ आके और ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, SCOOH। ये आपको बोलते हो फार्मिक एसिड। या चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, फार्मिक एसिड। ठीक है, ये हो गया आपका। इस वाले में क्या करना है, इसमें आपको कहाँ तक जाना है, एसिटिक एसिड तक आना है। तो एसिटिक एसिड का मतलब आपको यहाँ तक आना है, तो बस एक स्टेप पीछे चलते चलेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, NaOH ले लीजिए और CaO ले लीजिए और हीट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, -CO2। ये आपका बाहर हो जाएगा, और जब बाहर हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3। ठीक, और जब ये CH3 बॉन्ड CH3 ये आपका आ गया, तो ये आने के बाद अब आप क्या करोगे, क्लोरीनेशन करा दो, CH3 CH2, यहाँ आप क्या करो, Cl2 या HNO, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -HCl, तो ये CH3 CH2 Cl आ जाएगा। फिर उसके बाद अल्कोहलिक KOH ले लो, अल्कोहलिक KOH CH3 CH2 OH। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, KOH लिया। अब यहाँ क्या करोगे, हॉट K2Cr2O7 ले लो और फिर कंसंट्रेट H2SO4, तो ये क्या आ जाएगा, CH3CHO आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ से क्या करेगा, H2 निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 CH2 या एस्टाल्डिहाइड बनेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए तो ये बन जाएगा। ठीक है, नवजात ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए इसी में, ये आपका क्या आ गया CH3COOH, या इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट करिए। फिर ये आपका कौन सा था, 7वां, और ये 8वां था, ये 7वां था, ये 8वां था। तो आपकी ढेर सारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको रट जाएगा, एक तरह से बोल सकते हो, रटना नहीं है आपको, आप प्रैक्टिस करोगे, आपका आराम से बस 1-2 बार आप नोट्स में लिख के जाइएगा पेपर से पहले, क्योंकि आज मंगलवार है, पता है ना, तो मंगलवार को जो बोला जाता है वो हो जाता है अक्सर। तो ये वीडियो हो सकता है अपलोड होने में थोड़ा सा लेट हो जाएगी, तो बुधवार में पहुंच जाएगा, बाकी ये मंगलवार को ही लेक्चर बनाया जा रहा है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हो गया बेटा इसको, देखो दूसरा इसके बाद 9वें वाले में कह रहा है प्रोपिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। ये 9वां है आपका, टोटल 11 है इसमें, 11 क्वेश्चन। प्रोपिल अल्कोहल से आपको क्या कराना है, एथिल अल्कोहल। प्रोपिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, और इसके बाद दूसरा है आपका एथिल क्लोराइड से मेथिल अल्कोहल, 10वां हो जाएगा, एथिल क्लोराइड से मेथिल अल्कोहल। ठीक है, अब यहां से देखिए प्रोपिल बोल रहा है, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपिल का मतलब कितना कार्बन, 3 कार्बन। तो आप क्या करोगे, प्रोपिल अल्कोहल है, ये CH3 CH2 CH2OH, यही हुआ ना, प्रोपिल अल्कोहल की बात हो रही है। ठीक है, प्रोपिल अल्कोहल ये हुआ। इससे आपको क्या कहाँ जाना है, एथिल पे जाना है। एथिल का मतलब मेथ एथ, मतलब 2 कार्बन, CH3 CH2OH, यहाँ जाना है इसमें, और यहाँ पे एथिल क्लोराइड है तो CH3 CH2 Cl से CH3OH पे जाना है आपको। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, परेशान बिल्कुल मत होइए। इसमें देखिए क्या हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, इस वाले में देखिए आप अल्कोहल लिए हो ना, तो अल्कोहल के बाद आप क्या करते थे, हॉट K2Cr2O7 ऐड करते थे ना, तो वहां पे क्या होता था, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हॉट K2Cr2O7 या H2SO4, ठीक है, ये मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 यहाँ पे क्या बन जाएगा, CHO,
ठीक है, ये बन जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कराएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं एसिटल्डिहाइड, इसी को एसिटल्डिहाइड। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा CH2COOH, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या कहा था, जब आपको CO2 दिख जाए गलती से, आपको 2 कार्बन पहुंचना है, देखो यहाँ 2 कार्बन है, तो हम क्या करेंगे NaOH या डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, CaO, या हीट करोगे तो ये यहाँ से CO2 निकल जाएगा। या आप खाना बनाते हो हीट करते हो तो क्या भाप निकलती है ना, तो वैसे ही क्या हो जाएगा CO2 निकल जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा CH3 CH2 यहाँ है, तो ये एक H यहाँ से ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो निकलेगा, एक H बचेगा, तो यहाँ पे एक H जब ऐड होगा तो ये CH3 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग को लाना क्या है, अल्कोहल लाना है। तो डायरेक्ट आप ये नहीं करोगे कि KOH ऐड कर दो, गलत हो जाएगा। डायरेक्ट KOH नहीं ऐड करना, आप क्या करोगे, पहले क्लोरीनेशन कराओगे, फिर अल्कोहलिक KOH ऐड करोगे। तो यहाँ Cl2 या HNO ऐड करोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3 CH2 Cl हो जाएगा। फिर उसके बाद अल्कोहलिक KOH ऐड करोगे, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH2OH, ठीक है। ये हो गया। इसमें हमको क्या करना है, मतलब 2 कार्बन है, 2 कार्बन से सिंगल कार्बन में आना है। तो सिंगल कार्बन में आने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पहले हम क्या कराएंगे, इसका अल्कोहल कराएंगे, अल्कोहलिक या AlCKOH। तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH2OH हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या कराएंगे, हॉट K2Cr2O7 K2Cr2O7 या H2SO4 ऐड कराएंगे। ये क्या हो जाएगा CH3 CH2OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 CH2 आ जाएगा, OH नहीं CO, और यहाँ पे H आ जाएगा, ये यहाँ पे ये फिर उसके बाद हम लोग क्या कराएंगे, नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कराएंगे, तो ये CH3 COOH या एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कराएंगे, NaOH या CaO, या क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये -CO2 निकल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा CH3, यहाँ क्या हो जाएगा CH3, यहाँ से CO2 निकलेगा, तो ये क्या बच जाएगा CH4 आ जाएगा। सीधे आप क्या करोगे CH4 लिख लीजिए, CH3H करके लिखोगे तब भी वही चीज है, CH4 आया, आपको क्या करना है OH पे आना है, तो CH4 आपका आ गया है, क्लोरीनेशन करा दो, HNO, यहाँ -HCl निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3Cl बन जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा CH3OH, ठीक। बहुत ही आसान है, ठीक है, जल्दी इसको नोट करिए। फिर इसके बाद ये आज के लिए इतना ही होगा, एक और कराएंगे ग्रामर, फिर उसके बाद आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको दूसरा कराया जाएगा। दूसरा का मतलब जैसे कार्बन से, मतलब कम कार्बन से ज्यादा कार्बन की तरफ, या बोल सकते हो मास्टर्स रिएक्शन की दूसरी कड़ी, ठीक है। ये हम लोग मास्टर रिएक्शन कर रहे हैं। एक बार आप सीख जाओगे कि इसका काम क्या है, तो आप आसानी से कोई भी रिएक्शन हो XYZ, कोई भी, चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, कोई भी होगा वो हो जाएगा, ठीक है। परेशान बिल्कुल मत होइए, आपको करा दिया जाएगा, आपके एग्जाम के पहले काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद ये सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा प्रोपेनोइक एसिड से एथिल अल्कोहल, ठीक है। इसको नोट कर लिए हैं, हो गया है, मिटा रहा हूं।
क्या कह रहा है आपको, प्रोपेनोइक एसिड से एथिल अल्कोहल, प्रोपेनोइक एसिड से क्या करना है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल ही है, हाँ एथिल अल्कोहल, ठीक है। अब देखिए प्रोपेनोइक का मतलब मैथ एथ प्रोप, ओइक बोल रहा है तो इसका मतलब COOH जरूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 COOH, ठीक। यहाँ से हमको कहाँ जाना है, एथिल अल्कोहल, ये CH3 CH2OH यहाँ जाना है। तो यहाँ पे हम लोग इस यहाँ से स्टार्ट क्या करेंगे, COOH दिखा, आपको क्या करना है, डी कार्बोक्सिलेशन, यहाँ क्या करिए NaOH या CaO या क्या करा दीजिए हीट, यहाँ से क्या हो जाएगा, CO2 निकल जाएगा, निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ से ये पूरा निकल जाएगा तो ये H बचा ना, तो H इसके पास ऐड हो जाएगा, CH3 CH3। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या कराना है, Cl2 या HNO के प्रेजेंस में ये कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2, ये क्या बन जाएगा, Cl, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग क्या कराएंगे, अल्कोहलिक, पूरा लिख दिया, अल्कोहलिक KOH इसके प्रेजेंस में कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH, ठीक है। ये हमको बनाना था। तो मुझे लगता है आप लोगों को सब समझ में आया होगा, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, और भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो वो अब ऐसे रहेगा कि आपको छोटे से बड़े की तरफ चलना है, ठीक है। जैसे था असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हो ना, तो अब क्या करना है, छोटे से बड़े की तरफ चलना है। तो वो उसको करने के लिए सेकंड मास्टर मतलब और जो दूसरी मास्टर रिएक्शंस हैं मैं उनसे कराऊंगा आपको, ठीक है। तो पहले ये हो गई मास्टर रिएक्शंस, अभी सेकंड वाला आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।